उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आप सबको पता है कि नंदा सुनंदा ने युद्ध रोक लिया था। भरत बाहुबली का युद्ध होना था तो किसने रोका था? नंदा सुनंदा की बुद्धि ने युद्ध रोका था। उसने कहा था कि चाहे भरत की सेना मरे या बाहुबली की सेना मरे, सेना तो ऋषभदेव की है। भले भाइयों में बंटवारा हो गया तो क्या हुआ। और आपको पता है कलिंग विजय के बाद अशोक लौटा था तो सब लोग उसकी आरती करने आए। दुनिया में महा महोत्सव हुआ, बंधनवार, तोरण द्वार और फूलों की बरसात हो रही थी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। उसने अपनी माँ को बुलाया और बोला, माँ इतनी महायुद्ध में जीत कर आया हूँ, 2.5 लाख लोगों को जीत कर आया हूँ, 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट पर उतारा, तब ये जीत हासिल हुई, तुझे खुशी नहीं हुई? और लोगों ने माँ के हाथ में थाल दी आरती का। माँ फूट फूट कर रो पड़ी, हाथ से थाल नीचे गिर गया। अशोक ने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है? कहने लगी, किस मुंह से तुझे आशीर्वाद दूं? तो 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुँच कर आया है, उनको विलखती करुण क्रंदन छोड़ कर आया है। तो लाखों बच्चों को बिना बारिश करके आया है, उनके ऊपर से बाप का साया छीन लाया है। कम से कम 2.5 लाख माताओं की गोद सूनी करके आया है। क्योंकि कहते भी हैं कि 10 महीने तक बीवी रोवे, जन्म जन्म तक माई। माँ की क्या वेदना होती है आज भी देखना। कई बार माँ बीमार हो और बच्चा बीमार हो, और किडनी देना हो, लीवर देना हो, कुछ करना हो, तो माँ क्या कहती है? गर्भावस्था में बच्चा होता है और प्रसव के समय यदि माँ से पूछा जाए या तुम बचोगी या बच्चा, तो माँ क्या कहती है? मेरे बच्चे को बचा लेना और मुझे कुछ भी हो जाए। और वही बच्चा
माँ को कैसे जवाब देता है, सोच कर देखना। अगर पैदा न तू होता, माँ क्या सोचती उस समय जब बच्चा दुख देता है तो, अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर तेरे रहते हुए बेटा बहू कुछ भी तो कह जाए, रहे खामोश बेटा यूं, बहू कुछ भी तो कह जाए। ध्यान रखना, वो दिन बड़ा बुरा लगता है। हालांकि माताओं को भी चाहिए कि बेटों को कुछ कह ले, बहू को कुछ नहीं कहे। और दूसरा सूत्र बता दूं, सबसे बढ़िया सूत्र है, जब बहू के पीहर वाले आए तो उस दिन खूब खुश रहो और बहू की खूब तारीफ करो, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। उसके पीहर वाले आए तो तबेला समूह मत बना लो, ये मत कहो वो देख लेगी मुझे क्या करना, उसके मायके वाले, मेरा कह लेना देना नहीं। उस दिन जरूर रसोई में जाओ और अच्छी चीज़ बनाकर उनकी पीहर वालों को बड़े प्यार से खिलाओ। सच कहती हूँ तुम्हारी एक एक सांस सार्थक कर देगी बहू। कभी भी एक व्यवहारिकता जीवन में बहुत बड़ी बात होती है। ये क्या है, ये समीचीन दृष्टि है, इसकी समीचीन दृष्टि होगी, उसके अंदर राग द्वेष नहीं पंडित होंगे, और जब राग द्वेष नहीं होंगे तो आपकी मति अच्छी होगी, और मति अच्छी होगी तो लेस्याएं शुभ होंगी, और लेस्याएं शुभ होंगी तो नियम से सुगति के पात्र बनोगे, क्योंकि बीज डालोगे वही तो फल होगा। अभी रात तक लोग कहते माता जी हमें सपने आए, हमने कई सपने आए होंगे कि कोई डकैत घुस गया, ताला टूट गया, सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन आज तक तुम्हें ये सपने नहीं आए होंगे कि तुम मुनि यारिका बन गए। क्योंकि जो अचेतन मन में दिन भर रहता है, जो सोचते सोचते सो जाते हो, वही तो सपने में आता है। लोग बाहर के मंदिर बना रहे हैं, मैं कहती हूँ दिल को मंदिर बना लो, दिल मंदिर बना लो। धर्मात्मा जहाँ रहता है वहीं मंदिर हो जाता है, और पापी आदमी मंदिर में आए तो समझे महाभारत हो जाती है। लड़ाका व्यक्ति मंदिर में आ गया, ये गलत कर दिया, यहाँ पैसा गलत लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी वही हालत है कि पकवान रख दो एक जानवर को, पकवान नहीं गंदी चीज पर खाएगा जाएगा। मक्खी को कुछ भी रख दो वो किस पर जाएगी, आप समझ गए। इसी प्रकार से हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें किसी की कोई गलती नजर नहीं आना चाहिए। एक सुझाव के रूप में बोल दिया, ऐसा हो जाता तो ठीक था, बस इतने ही सुझाव दो। हम किसी के कर्ता बनने की कोशिश नहीं करें। संसार में एक ही दुख है कर्ता पने का। सच बताना, आप लोग घर में क्या दुख है, मैंने इसका इतना किया, मेरा कुछ नहीं किया। और ये सोच लो, चलते हुए मुसाफिर आपका रुमाल, आपकी चाबी की कीरिंग गिर जाए और दे देता है तो आप क्या कहते हो? धन्यवाद। और आपकी पत्नी रोज आपको कपड़े देती है, खाना देती है, उसको धन्यवाद कहते हो? बोले इसका तो काम है। हमने कहा कभी कभी धन्यवाद दिया करो कि तेरा बहुत एहसान है, तू मेरा इतना ख्याल रखती है, तू बता मैं भी तेरा काम कर दूंगा। नहीं मैं क्या करूँगा। कभी देखना कोई रो दे तो क्या कहते हैं, औरत जैसे रो रहे हो। हमने कि औरत का दिल होता तो भारत का इतिहास ये नहीं होता, क्योंकि दिल होता, ममता होती, करना होती, संवेदनाएं होती। पत्थर दिल मत बनो। आपस में यही तो हमारे आचार्य कहते हैं, उर से करुणा स्रोत बहे, उर से करुणा का स्रोत बहना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना, परिवार में आज से ही सुधार लाना है। अपने भोजन बनाते समय एक तो परिणाम अच्छे रखो, खासकर भोजन बनाते समय और खाते समय। आप फ़ोन लियो, हाँ ठीक है माल पहुंच गया, ये किसी ने कह दिया नहीं पहुंचा, किसी ने कह दिया आपने चेक नहीं लगाया। सच बताना, चेक लग जाता है कि तुम्हें चैट लग जाता है? उसका नाम सुनते ही चेक नहीं लगाया और नहीं पैसे हो तो टेंशन हो जाती है। और बड़े बड़े लेबोरेटरियों में परीक्षण किया गया है कि बिल्ली को भोजन दिया गया और बिल्ली को मशीन लगा दी गई और कहते हैं कि
कि जैसे ही खाना गए आधा घंटा हुआ था वैसे ही कुत्ता भौंकता हुआ आया, खाना पड़ा रहा लेकिन पचा नहीं। और 6 घंटे एक बार पाचन क्रिया बंद होने के कारण, भय के कारण 6 घंटे फिर खाना पचा नहीं, सड़क के निकल गया। आप लोग बताइए कितने टेंशन में भोजन करते हो, आप भोजन पचेगा? कितनी टेंशन में महिलाएं बना रही हैं। आप लोगों के हम बना रहे हैं तो हमारे मतलब क्या, उनके खाने का मतलब नहीं। चारुदत्त ने एक बार वेश्या के घर का छुआ हुआ पानी पी लिया, उसके बाद लौट कर नहीं आया। तो आपको मनुवती की बात बताना थी कि जब गजमुक्ता चढ़ाने का नियम था, पहले बहुएं सास से बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। 3 दिन हो गए, भाई लेने आया, उसकी सास ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी बहन हमसे बोलती भी नहीं और भोजन नहीं करती है। उसने बहन से पूछा, उसने कहा मैंने गजमुक्ता चढ़ाने का नियम ले रखा है। उसने कहा पिताजी ने तुम्हें दहेज में तो बहुत सारे गजमुक्ता दिए। वो कहती मैं कैसे कहती सास से। सास ने कहा ले बेटा गजमुक्ता जाके दर्शन करके आ। और हमेशा हमने कहा ईर्षा पहली लड़ाई की जड़ है। पुरुषों में क्रोध होता है, स्त्रियों में ईर्षा होती है। ईर्षा क्या है? छुपा हुआ क्रोध, दबा हुआ क्रोध ईर्षा होती है। और उजागर क्रोध, उजागर ईर्षा क्रोध बन जाती है। तो उसने भी कहा ले ले। जैसे ही आप सबको पता है कि वो कोई मालन ने लेकर छोटी रानी को हार बना कर दे दिया। बड़ी को पता चला, उसने कहा मुझे भी चाहिए। सेठ ने सोचा कि राजा के यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ है तो जब्त कर लेगा। उसने कह दिया मेरे यहाँ नहीं है। राजा ने कह दिया जिसके यहाँ होंगे उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब इधर विचार किया भाइयों ने, 6 भाई बड़े थे, कहने लगे बुद्धसेन को बुलाओ। नहीं, बुद्धसेन घर में नहीं रहेगा तो मनुवती काहे को आएगी। लेकिन आप ध्यान रखना, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बुद्धसेन को पिता ने पत्र भेज दिया, तुम्हें नहीं आना, मेरा आदेश है। वो निकल गया, लेकिन सोचता है कम से कम कहीं जाऊंगा, नई नई विवाहिता पत्नी, उससे कह के तो जाऊं। घर में सब लोग खुश हो रहे हैं कि जमाई जी आए हैं, लेकिन उसको तो टेंशन है, क्योंकि आपको पता दिल में टेंशन हो तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। वो उदास है और मनुवती से मिला, कहने लगा, वो कहने लगी आप शांत क्यों हैं, इतने उदास क्यों? कहने लगे क्या बताऊं, पिताजी ने घर से निकलने का आदेश दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। लोग क्या कहेंगे, और तुझे नहीं ले जा सकता हूँ। लोग कहेंगे तो मेरा ही ठिकाना नहीं तो तुझे कहाँ ले जाऊँगी। उसने कहा कि मैं धर्म पत्नी हूँ, आपत्ति में आगे आगे पथ के कांटा चुनना जानती हूँ और पीछे परछाई की तरह जीना जानती हूँ। और मनुवती से उनने कहा बुद्धसेन ने तू साथ चलेगी तो लोग क्या कहेंगे कि जेवर पहने हैं तो बेच बेच के खा लेगा। वो कहने लगे आप आदेश करें, मैं जेवर उतार चलती हूँ। और कहते हैं सिर्फ कुमकुम की बिंदी, सिंदूर और पैरों में बिछिए और कोई चूड़ियाँ, सिर्फ ये छोड़कर मंगलसूत्र पहले नहीं चलते थे, सब मंगल ही होते थे, सूत्र की जरूरत ही नहीं होती थी। अब मंगलसूत्र पहना दे तब भी अमंगल ही हो रहा है। पहले लोगों के जीवन ही मंगलमय थे तो सूत्रों की क्या जरूरत थी। वो जैन सिद्धांतों के सूत्र पर चलते थे, इसलिए मंगलसूत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मंगलसूत्र पहना दो, दूसरे दिन से वो महाकाली हो जाती है। ध्यान रखना, शक्ति चाहिए हो तो दुर्गा के पास जाओ, विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, और धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ। सब कुछ तो महिलाओं के पास है, पुरुष विचारों के पास बचा ही क्या है। कमा कमा के सब कुछ तो तुम लोग धर्म पत्नी, सेठानी, मालकिन, घरवाली बनी बैठी हो। बेचारे ये तो मजदूरी का ही काम करते हैं, इनके लिए भावना बनाया करो कि शुद्ध भोजन दोगी इन्हें। तो आप सबके जीवन में मनुवती चली गई।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल, इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट, चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर, महारानी फार्म, जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल, भागीवाले, महावीर नगर, द्वितीय महारानी फार्म, जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल, साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर, द्वितीय महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन, नेहरू नगर, भोपाल, श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन, दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।